नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार शिक्षा केंद्र में। आज हमने पढ़ा था बीभत्स रस और अभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 30 प्रश्नों की श्रृंखला व्याकरण के अलग अलग टॉपिक्स से। तो समय व्यर्थ ना गंवाते हुए आइए शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है अथवा समूहवाचक है? अपने आंसर को कमेंट में लिखिए। देखिए, बड़ी ही सरल पहचान है। यदि कोई एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, तो वो नाम हमेशा व्यक्तिवाचक ही होगा। फिर भले ही वो व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो, पशु का नाम हो, कोई भी हो। यदि किसी का विशेष नाम है, किसी एक की ओर इशारा कर रहा है, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। किंतु यदि एक से अधिक नाम हो, एक से अधिक की ओर इशारा संकेत करे, एक पूरी जाति को रिप्रेजेंट करे, इंगित करे, तो फिर वो हमारा जातिवाचक हो जाता है। इस प्रकार से राम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखिए, ईमानदारी किसी का नाम नहीं हो सकता, किसी की जाति भी नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक भावना है। तो ईमानदारी हमारा भाववाचक संज्ञा में जाएगा। हम किस प्रकार का सर्वनाम है? हमने पढ़ा था सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा था। पुरुषवाचक सर्वनाम ही 3 प्रकार के होते हैं, जिनको कहते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तथा प्रथम अथवा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का है, ये वक्ता के लिए आता है अथवा कर्ता के लिए आता है, जहाँ वक्ता स्वयं अपनी बात करता है। यदि एक वचन में करता है तो मैं, और यदि बहुवचन में करता है तो हम हो जाता है। तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। यदि पुरुषवाचक का भेद पूछा जाए तो ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुंदर फूल में सुंदर क्या है? देखिए, सुंदर और फूल ये शब्द युग्म विशेषण और विशेष्य का जोड़ा है। यहाँ पे सुंदर जो पहले शब्द आया है वो विशेषण है तथा फूल संज्ञा है। सुंदर विशेषण है। हाँ, हम सुंदर को फूल को संज्ञा के अतिरिक्त विशेष्य कह सकते हैं। विशेषण जिन शब्दों की संज्ञा विशेषण जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं उनको विशेष्य कहा जाता है। यदि कोई ऐसा शब्द होता जो सुंदर की भी विशेषता बताता कि बहुत सुंदर फूल है, तो जो बहुत शब्द होता वह प्रविशेषण हो जाता। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है, विशेषण है ये। राम विद्यालय जाता है में क्रिया कौन सी है? देखिए, राम हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम तो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। विद्यालय भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, किंतु जाता है शब्द क्रिया हो जाएगा। बालक का बहुवचन। दोस्तों, बहुवचन का एक नियम होता है, अकारांत शब्दों में आ का डंडा हट करके एक ही मात्रा, अर्थात आ की मात्रा हटकर एक ही मात्रा लग जाती है। किंतु जिसमें अकारांत नहीं होता, अर्थात जो आ के डंडे पर ख़त्म नहीं होते, जिनके अंत में बड़ा आ आता है ना, बड़ा आ का डंडा आता है, उनमें बड़ा आ का डंडा हट करके एक ही मात्रा लगती है। यदि लड़का होता तो का में डंडा आता, उसको आकारांत बोलते, और उसमें आकारांत आ हटकर लड़का का से आ का डंडा हट करके एक ही मात्रा लगकर लड़के बन जाता। किंतु बालक में कोई डंडा ही नहीं है, बालक में कोई मात्रा ही नहीं है, तब इसमें बालक का बालक होगा, अथवा परसर्ग में देखेंगे तो बालकों हो जाएगा। परसर्ग लगाकर देखेंगे तो बालकों हो जाएगा। जैसे बालकों को फल दो। राम ने फल खाया
में ने कौन सा कारक है। कारक यदि आपको लर्न करने हैं, कारक यदि आप याद करना चाहते हैं तो विभक्ति के साथ ही याद करिए, परसर के साथ करेंगे जल्दी से आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार हम देखेंगे तो कर्ता ने, यदि कर्ता का कारक चिन्ह ने है तो ने यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, यह कौन सा काल है। तो देखिए क्या कह रहा है, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। मैं आज नहीं जा रहा हूँ, वर्तमान काल नहीं है। मैं गया था नहीं है, नहीं तो भूतकाल हो जाता। अभी जाऊंगा तो कब जाऊंगा, कल जाऊंगा। कल मतलब आने वाला कल, तो भविष्य की बात कर रहा है। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, भविष्य काल हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस, जहाँ वीरता का अनुभव हो वहाँ उत्साह आता है, अर्थात वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण, करुण शब्द बना है करुणा से। करुणा का अर्थ होता है दया। जहाँ पर दया की भावना आए, जहाँ पर सहानुभूति की भावना आए, वहीं तो करुण रस होता है। और किसी पर दया कब आती है, जब वह दुख में होता है। तो दुख को हम रति नहीं कह सकते, हास भी नहीं कह सकते, वह तो हंसी को कहते हैं। रति नहीं कह सकते, रुचि हो जाता है। जुगुप्सा घृणा की बात करेगा, किंतु शोक एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ दुख हो जाता है, इसलिए करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा है। देखिए रौद्र का अर्थ होता है बहुत अधिक क्रोध, क्रोध की पराकाष्ठा को रौद्र कहते हैं। आपने सुना होगा भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है, किंतु उनके साधारण स्वरूप को रुद्र नहीं कहा जाता। ऐसे स्वरूप को रुद्र कहा जाता है जो रुष्ट हो जाते हैं, जब वो नाराज होते हैं, उस स्वरूप को रुद्र कहा जाता है। अर्थात जहाँ क्रोध की पराकाष्ठा हो जाए, अत्यधिक क्रोध किया जाए, वहाँ रौद्र रस होता है। और जब बात करेगा क्रोध की तो स्थायी भाव भी हमारा क्या हो जाएगा। जब बात क्रोध की हो रही है कि अत्यंत क्रोध आ रहा है, तब रौद्र रस हो रहा है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वो क्रोध हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक रस देखिए नाम में ही स्थायी भाव छुपा हुआ है। भयानक थोड़ा बड़ा है ना, इसको अगर छोटे रूप में बोला जाए तो भय आएगा, छोटे रूप में बोला जाए तो भय आएगा। भयानक का अर्थ ही है जो भय उत्पन्न करे, वही तो भयानक है। जिसको देखकर मन में भय का अनुभव हो, वही तो भयानक होगा। इसलिए भयानक रस का स्थायी भाव भय हो जाएगा। बीभत्स रस, ये हमने रिसेंटली आज ही पढ़ा है, और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। बीभत्स हो या जुगुप्सा हो, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है, जिसका अर्थ होता है घृणा। बीभत्स का भी अर्थ वही है, बीभत्स को घृणा का रस कहते हैं। तथा जुगुप्सा जो इसका स्थायी भाव है, उसका अर्थ ही घृणा होता है। ऐसे काव्य जिनको पढ़कर मन में घृणा का भाव आए, ऐसे दृश्य जिनके वर्णन में मन में घृणा का भाव आए, वहाँ पे बीभत्स रस हो जाएगा, और इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा अर्थात घृणा। अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है। देखिए दोस्तों, आज अलंकार से भी क्वेश्चन आया है, तो मैं यहाँ पे एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी। आपने पढ़ा होगा अलंकार हमारे दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जिसमें शब्दों के माध्यम से जादू जगाया जाए वो शब्द अलंकार, और जिसमें अर्थ में विशेषता प्रकट की जाए वो अर्थ अलंकार। तो दोस्तों,
वैसे तो कई प्रकार हैं शब्द अलंकार के, किंतु हम मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो 4 होते हैं। सबसे पहले तो हमारा अनुप्रास अलंकार, उसके बाद यमक अलंकार, फिर श्रेष्ठ अलंकार और अंत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। आज मैं इन्हीं चारों की विशेषताएं आपको बताना चाहूँगी इसी एक प्रश्न के माध्यम से। यहाँ पे बात की जा रही है कि किसकी आवृत्ति होती है। तो देखिए, वर्ण की आवृत्ति होती है जब वर्ण की आवृत्ति बार बार एक ही वर्ण आए, बार बार किसी चीज़ का आना, बार बार कोई चीज़ आए, वर्ण हो, शब्द हो, वाक्य हो, बार बार आए तो उसको आवृत्ति कहेंगे। वो बार बार दिखाई देगा तो उसको आवृत्ति कहेंगे। तो यदि वर्ण की आवृत्ति होती है तो शंका का विषय ये है कि अनुप्रास में भी वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति ही होती है। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति होती है। एक उदाहरण भी देना चाहूँगी यहाँ पे। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, यहाँ पे ता वर्ण बार बार आया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, तो यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति होती है, किंतु जितनी बार भी शब्द आता है उसका अर्थ अलग अलग दिया रहता है। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आता है, किंतु उसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। एक से अधिक अर्थ दिए होते हैं, जबकि शब्द एक ही बार आता है, एक ही शब्द होता है। किंतु जो पुनरुक्ति प्रकाश है ना, इसमें शब्द एक से अधिक बार आता है, किंतु उसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं होता। केवल शब्द की आवृत्ति होती है, अर्थ में बदलाव नहीं होता, तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। किंतु अभी हमसे पूछा है अनुप्रास अलंकार, तो इसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण बार बार आता है। कई बार ये वर्ण एक से अधिक भी हो जाते हैं। एक और प्रश्न अलंकार से, उपमा अलंकार में प्रायः कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो उपमा अलंकार में दोस्तों सा, सी, से अथवा जैसे, सा, सी, से अथवा जैसे शब्द आते हैं। सरिस भी आ जाता है कभी कभी। एक मैं उदाहरण यहाँ पर आपको देना चाहूँगी। पीपल पात सरिस मन डोला, सासी से डैश लगा होता है, सासी से आता है, अथवा सरिस आता है, अथवा जैसे आता है, तो हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। और यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए उनमें क्या है? जैसे, क्योंकि, अथवा, किंतु। तो यहाँ पे जैसे हमारा हो जाएगा। जल ही जीवन है, यह कौन सा वाक्य है? देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है तथा वाक्य में कोई एक ऐसा शब्द आता है जो प्रश्न पूछता है। दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये प्रश्नवाचक नहीं हो सकता। अब हमें ये विचार करना है कि क्या ये विधानवाचक है, आज्ञावाचक है अथवा इच्छावाचक है, क्योंकि इनमें तो आपका पूर्ण विराम ही आता है ना, विधानवाचक में, आज्ञावाचक में, इच्छावाचक में। तो देखिए, इच्छावाचक में मन की इच्छा प्रकट की जाती है और यहाँ पर तो कोई इच्छा दृश्य नहीं है। आज्ञावाचक में आज्ञा दी जाती है, किंतु ये आज्ञा भी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा विधानवाचक हो जाएगा। और विधानवाचक में ज़्यादातर सार्वभौमिक सत्य आते हैं। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जल ही जीवन है। यदि जल ना हो तो व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रह पाएगा, किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सभी जीवों को प्यास बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही उत्तर है विधानवाचक। वीरों का कैसा हो बसंत के रचयिता कौन है? अब इसमें ऑप्शन दिए हमें 4: माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान अथवा मैथिली शरण गुप्त। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी को, इनका नाम रामधारी सिंह है, दिनकर की उपाधि मिली हुई है इन्हें। तो दिनकर जी को हमारा द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान को वीर रस की
कवित्री कहा जाता है। और वीरों का कैसा हो बसंत, वीर रस की कवित्री है, वीरों का कैसा हो बसंत है, शीर्षक दिया है, वीर वीर का मैच कर लेंगे तो सही आंसर मिल जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो बसंत है की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी मानी गई है? देखिए, जो रसों के प्रणेता कहे जाते हैं, जो रस शास्त्र के प्रणेता कहे जाते हैं, जिनका नाम है भरत मुनि, उन्होंने तो 8 रस माने हैं, किंतु अधिकतर विद्वान जो हैं वो 9 रस मानते हैं। अभी आप देखते हो यदि चैनल पर, तो मैंने भी नवरस श्रृंखला नाम से चैनल पर शुरू किया है। अभी मैं रस ही पढ़ा रही हूँ। अधिकतर विद्वान 9 रसों को मानते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रस उत्साह का घोतक है? अर्थात इन शॉर्टली हमसे पूछा गया है कि किस रस का स्थायी भाव उत्साह है? वीर रस का, करुण रस का, भयानक रस का अथवा बीभत्स रस का? अब मैं नीचे से आपको बताना शुरू करूँगी। नीचे से देखते हैं। बीभत्स रस, इसका अर्थ होता है घृणा का रस, और इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा, तो ये आपका नहीं होगा। भयानक रस, इसके नाम में ही भय आ रहा है, इसका स्थायी भाव भी भय हो जाएगा। करुण रस, करुण दुख का घोतक है और दुख को शोक भी कहते हैं, तो इसका स्थायी भाव शोक हो जाएगा। किंतु वीर रस उत्साह का घोतक है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अब तक पढ़ाए गए रसों में से कौन सा रस जुगुप्सा उत्पन्न करता है? रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस अथवा करुण रस? देखिए, रस से ही संबंधित हमारा पिछला क्वेश्चन था और मैंने उसी में आपको स्पष्ट कर दिया था कि जुगुप्सा बीभत्स रस का स्थायी भाव है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसका अर्थ है घृणा, और बीभत्स रस को कहते हैं घृणा का रस। पुस्तकें शब्द का वचन क्या है? पुस्तकें शब्द में कौन सा वचन है? यहाँ पे मैं लिंग और वचन दोनों का स्पष्टीकरण आपको देना चाहूँगी। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यदि हमारी निजी वस्तुओं की बात की जाए लिंग निर्धारण की, तो ऐसा कहते हैं कि निजी वस्तुओं का लिंग निर्धारण करते समय उनका बहुवचन बनाकर देखना चाहिए। यदि बहुवचन बनाने पर उसमें किसी भी तरह की बिंदु अर्थात चंद्रबिंदु अथवा अनुस्वार अथवा अनुनासिक का प्रयोग हो तो वो स्त्रीलिंग होता है। तो पुस्तकें शब्द है, इसका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। किंतु हमसे पूछा गया है वचन, तो देखिए, अगर एक हो तो क्या उसको पुस्तकें कहेंगे? एक होगी तो पुस्तक होगी ना, अनेक होंगी तो पुस्तकें। इस तरीके से हम जान लेंगे कि पुस्तकों का वचन, पुस्तकें शब्द का वचन बहुवचन है। पुस्तकें अनेक होती हैं, एक तो पुस्तक होती है। सीता गाना गाती है, वाक्य में गाना क्या है? सीता क्या गाती है? गाना। सीता क्या गाती है? गाना। गाना कौन गाती है? तो सीता। यदि कौन करके आंसर मिले तो हम कर्ता का पता लगा सकते हैं, और अगर क्या करके आंसर मिले तो हम संज्ञा का पता लगा सकते हैं। यदि ये होता कि सीता किसको गाती है, गाने को, तब ये हम कर्म कहते, किंतु कर्म का तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया। तो जहाँ पे संज्ञा दी है, सर्वनाम बहुत कम आता है, क्योंकि हमने पढ़ा है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आते हैं। सीता के साथ में सर्वनाम, सीता संज्ञा हो गई। एक और संज्ञा के साथ में सर्वनाम आएगा नहीं, क्योंकि वो तो उसके स्थान पर आता है। विशेषण कोई बताया नहीं गया है, विशेषता कोई किसी की नहीं बताई गई। गाती है, क्रिया जो है वो गाती है हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो गाना है वो भी एक अन्य संज्ञा हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगा गाना। हाथ पैर फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन मुहावरे से भी आ गया आज। प्रसन्न होना, घबरा जाना, क्रोधित होना अथवा आलसी होना। ध्यान दीजिए, हाथ पैर कब फूलते हैं? सामने कोई बड़ा भयानक नज़ारा हो गया हो,
तो हाथ पैर फूल जाएंगे। किसी ने कोई बात छुपाई हो, सामने आ जाए तो हाथ पैर फूल जाएंगे। अर्थात हाथ पैर तब फूलते हैं जब मन में डर का संचार हो, और डर होगा तो घबराहट होगी ना। प्रसन्न होने में व्यक्ति फूलता है, मन में लड्डू फूटते हैं, हाथ पैर नहीं फूलते। क्रोधित होने पर भ्रुकुटी चढ़ती है, हाथ पैर नहीं फूलते। आलसी होने में तो व्यक्ति ना फूलता है ना कुछ फूलता है, कुछ भी नहीं फूलता, बस आलसी हो जाने पे कुछ भी नहीं करेगा। किंतु घबराने पर हाथ पैर फूल जाते हैं। हाथ पैर फूल जाने का अर्थ है घबरा जाना। जल ही जीवन है। ये देखिए दूसरी बार आ गया ये वाक्य। पहली बार हमसे पूछा था ये कौन सा वाक्य है, इस बार हमसे पूछा है ही शब्द क्या है। इसमें जो ही शब्द आया है ये क्या है, संज्ञा है, निपात है, विशेषण है अथवा क्रिया है। तो देखिए इसमें विधानवाचक वाक्य है, ये जल संज्ञा दिया है, विशेषण है नहीं, इसमें क्रिया है, सहायक क्रिया है। लेकिन जो ही शब्द है, ही शब्द निपात है। निपात अविकारी शब्द होते हैं जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते हैं, ही निपात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? बालक, सुंदरता, विद्यालय, गंगा। भाववाचक शब्द बालक क्या है, भाववाचक होगा अथवा जातिवाचक होगा अथवा व्यक्तिवाचक। तो देखिए बालक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है तथा गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सुंदरता हमारी भाववाचक संज्ञा है। जल्दी से बस 5 प्रश्न और रह गए हैं, देख लेते हैं। राम और श्याम विद्यालय गए में और क्या है? तो हमने पढ़ा था संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण तथा निपात। ये पांचों के पांचों अभिकारी शब्द होते हैं जो कभी किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। ये वे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति होते हैं जो स्वयं पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ने देते और हमेशा एक जैसे रहते हैं बिना बदले। तो देखिए संबंध बोधक तो नहीं है क्योंकि बता नहीं रहा है, राम और श्याम के बीच में संबंध नहीं बता रहा है। यदि बताता कि राम श्याम का भाई है, यदि बताता कि राम श्याम के घर पर है तो संबंध बता देता। समुच्चय बोधक जिनको संयोजक भी कहते हैं अथवा योजक कहते हैं, और यही है हमारा और शब्द। ऐसे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, समुच्चय बोधक, संयोजक या योजक कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द के साथ तो हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है जो इसमें नहीं है, और क्रिया विशेषण है ही नहीं, समुच्चय बोधक शब्द हो जाएगा। हास्य रस का स्थायी भाव, एक और रस से आ गया प्रश्न। देखिए रति स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का, हास होता है हास्य रस का, शोक होता है करुण रस का तथा उत्साह होता है वीर रस का। तो हास्य रस का पूछा है, हास हो जाएगा। हास का अर्थ होता है हंसी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा, लीजिए अभी हास्य रस का पूछा था तो मैंने आपको स्पष्ट किया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। कमल सा मुख, ध्यान दीजिए, कमल डैश सा, मुख में कौन सा अलंकार है? तो मैंने आपको एक सरल पहचान बताई थी, सीधी सरल पहचान। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखिए लिखा क्या है। तो लिखा है डैश और सा, कमल सा। कमल जैसा हो सकता था, कमल सरिस हो सकता था। अब ये जैसा किस में आएगा, सरिस किस में आएगा? और यदि योजक चिन्ह के बाद सासी से लगा हो तो हमारा उपमा अलंकार हो जाता है। रूपक में तो कमल को ही, मुख को ही कमल माना जाएगा। अनुप्रास होता यदि शब्दों की वर्णों की आवृत्ति होती तो अनुप्रास हो जाता, किंतु आवृत्ति नहीं है, एक वर्ण एक ही बार आया है। यमक नहीं हो सकता क्योंकि शब्दों की आवृत्ति नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो अलंकार है वो उपमा है, मुख को कमल जैसा कहा गया है।
और अब ये रहा आज की श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। शेर की भांति लड़ना में कौन सा अलंकार है? की भांति, की भांति, शेर की भांति लड़ना में कौन सा अलंकार है? कमेंट करिए आंसर को। उपमा अलंकार है। की भांति, के जैसा, सरेस और डैश लगाकर योजक चिन्ह के बाद सा से लगा हो तो उपमा अलंकार हो जाता है। इसी के साथ हमारी आज की प्रश्नोत्तरी हुई पूरी। और क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते, मैंने बोनस प्रश्न आज आपको नहीं दिया है। कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, और ये भी बताइएगा कि क्या मैं साहित्य के और प्रश्नों को सम्मिलित करूं हमारी कक्षा में। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आपके साथ साथ किसी और के भी काम आ जाए, उससे अच्छा और क्या है। मेरा उद्देश्य ही है निःशुल्क शिक्षा बच्चों के हित में। और देखते रहिए आपका चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र, शिक्षा से सफलता तक। नमस्कार।